सेम चार्ज रिपेल्स, सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा या फिर निगेटिव निगेटिव में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। लेकिन अगर हम अपोजिट चार्जेस कंसिडर करेंगे, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्ज मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस, या फिर एक माइनस होगा तो दूसरा क्या होगा, प्लस। इन दोनों में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। सेम चार्जेस मतलब प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन, या फिर अपोजिट चार्ज प्लस माइनस माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी समझ में आई, यस नो, यस नो, यस सर। यस सर। ओके। अब उसके बाद और एक सेकेंड आईएमपी प्रॉपर्टी, कल जो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी चार्ज आर और चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है, क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब देखिए, अब देखिए हमें पता है चार्ज के कितने टाइप है बेटा, दो टाइप, ठीक है। एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज है निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ। बाद में लिखेंगे, लिखने की कोशिश मत करो, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऐसी एक प्रॉपर्टी आपने कल लिखी होगी, नहीं लिखी है तो इधर देखेंगे, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड। अब चार्ज के कितने टाइप्स, दो, एक होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, एंड निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूंगा हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंसेस गिवन है, दो अलग अलग बॉडीज गिवन है, ए नाम की बॉडी और दूसरी है इधर बी नाम की बॉडी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कहूंगा, ए नाम की बॉडी बी नाम की बॉडी को क्यू इतना चार्ज, क्यू इतना चार्ज क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। क्या कर रही है बेटा, क्यू इतना चार्ज ट्रांसफर कर रही है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब एक्चुअली एक बॉडी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। बात समझ में आ रही है, जैसे कि ये डस्टर ए नाम की बॉडी है और मेरी बॉडी बी नाम की एक बॉडी है, मतलब डस्टर इज वन सब्सटेंस एंड माय बॉडी इज अनदर सब्सटेंस। अब जब मेरी बॉडी डस्टर को कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगी, तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। समझ में आ रहा है, बोलिए यस नो। यस सर। ए टू बी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब एक्चुअली क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सही बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे मतलब बॉडी ए में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉडी बी में भी ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ए बी को कुछ चार्ज ट्रांसफर कर रही है, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, क्यू इतना चार्ज। आ रहा है समझ में। तो ए बी को कुछ ट्रांसफर कर रही है मतलब एक्चुअली क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन। मतलब ए में इलेक्ट्रॉन होंगे, बी में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके बाद याद ही रखना है, तो चार्ज ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइज्ड का मतलब,
क्वांटाइज्ड का मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्यू इतना चार्ज ट्रांसफर करेगी। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा? क्यू इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। और क्यू इज इक्वल्स टू कितना चार्ज ट्रांसफर होगा? तो स्मॉल एन इंटू ई। स्मॉल एन इंटू क्या है? ई। अब यहाँ पे Q का मतलब चार्ज जो बॉडी A बॉडी B को ट्रांसफर कर रही है, एंड इस N का मतलब एनी इंटीजर, एनी व्हाट? इंटीजर। एंड E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E मतलब क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इंटीजर मतलब कैसी होती है? एक पूरी वाली होती है ना। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इस इंटीजर का मतलब n का मतलब कोई भी वैल्यू 1 से लेके कुछ भी। तो इसका मतलब ऐसा है, जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करेगी तो Q इज इक्वल टू कितना चार्ज ट्रांसफर करेगी? n इंटू ई इतना। अब ये बात मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक ये आगे अगर आपका कुछ लिखना बाकी है तो इसे लिखेंगे, ये लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है? और लिखने के बाद मुझे बोलेंगे कि लिखना हुआ है करके, ठीक है? राइट डाउन दिस फर्स्ट। ये लिखेंगे बेटा, लिखो इसे। चलो हो गया बेटा? No, sir. Yes, sir. हो गया? No, sir. No, sir. 8 minutes. ओके ओके नो ओके, सर। ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आराम से लिखो। Yes, sir. Okay. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इधर, यही प्रॉपर्टी Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम होते हैं। अब देखिए इधर, अब एक सर बॉडी थोड़ा दूसरे, बड़ा लिखिए सर। ओके ओके ठीक है। तो देखिए, एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर रही है। कितना चार्ज
ट्रांसफर Q इज इक्वल टू कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, N इंटू ई, इतना N इंटू ई। यहाँ पे Q इज इक्वल टू N इंटू ई, तो इस N इंटू ई का मतलब क्या है, तो N मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करेगी, जैसे कि बॉडी ए बॉडी बी को चार्ज ट्रांसफर कर रही है, तो Q इज इक्वल टू कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। इस N का मतलब क्या है, तो इस N का मतलब है एनी इंटीजर। N का मतलब क्या है, एनी इंटीजर। अब इधर देखिए, तो ट्रांसफर होने वाला चार्ज E को कैसा होता है, इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर का मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, बोलो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 raised to minus 1.6 into 10 to 19 कूलम। बहुत सही बेटा। E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पे मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा, अब दोनों में से कौन सी कंडीशन बराबर है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब पहली कंडीशन ऐसी है, इस इक्वेशन के मुताबिक ए नाम की बॉडी बी नाम की बॉडी को Q इज इक्वल्स टू कुछ तो भी 5.5 कूलम इतना चार्ज ट्रांसफर कर रही है, 5 पॉइंट कितना 5 कूलम इतना चार्ज ट्रांसफर कर रही है। ये हो गई एक कंडीशन। और दूसरी यहाँ पे मैं बताऊंगा, दूसरी कंडीशन, ए नाम की बॉडी बी नाम के बॉडी को Q इज इक्वल्स टू 4.8, तो कौन सी कंडीशन आपको सही लगती है इस इक्वेशन के मुताबिक, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, बोलो बेटा, क्या सही Second. लग रहा है आपको, Second, sir. सेकेंड, सेकेंड, फर्स्ट क्यों नहीं है बेटा, सर वो डिवाइड नहीं होता सर 1.6 से। 1.6 से ये क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, मतलब 1.6 के ये Q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए 1.6 के। अब देखिए 1.6 के टेबल में 5.5 आएगा क्या, नो नो सर। नहीं आएगा, 4.8 आएगा ना, 1.6 यस सर। 4.8, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन इस इक्वेशन के मुताबिक कैसी है, रॉन्ग, मतलब ये हो ही नहीं सकता। कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी को ये फ्रैक्शन में चार्ज क्या नहीं करेगी, ट्रांसफर नहीं करेगी। यदि फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेगी तो ट्रांसफर होने वाला चार्ज किससे मल्टीपल होगा, किससे मल्टीपल होगा, ई से। किससे ई से ई चार्ज ऑन से इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल होगा, करेक्ट, किससे मल्टीपल होगा, ई से मल्टीपल होगा। अब समझ में आई, बस इसी कंसेप्ट को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ charge. क्वांटाइजेशन ऑफ व्हाट, चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपली यहाँ पे याद रखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब मींस पूरा चार्ज ट्रांसफर होगा, पूरा चार्ज क्या होगा बेटा, ट्रांसफर होगा, समझ में आ रहा है, पूरा, पूरा मतलब 1 1.5 आधा पौने 2 सवा 2 इस तरह का चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब आपको ऐसा कभी भी दिखाई नहीं देगा कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को आधा चार्ज ट्रांसफर कर रही है, रॉन्ग। एक बॉडी दूसरे बॉडी को 1.5 चार्ज ट्रांसफर कर रही है, रॉन्ग। एक बॉडी दूसरे बॉडी को पौने 2 चार्ज ट्रांसफर कर रही है, पौने 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर रही है, रॉन्ग। मतलब जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो 1.6 के किसमें आएगा, टेबल में।
यानी कि मल्टीपल इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो 1.6 को कैसा होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? यस यस सर। सर ठीक है, अगर आपको ये कुछ लिखना है तो लिखेंगे, राइट डाउन दिस वन। अब दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पे लिखा है वो? यस सर। यस सर ठीक है, राइट डाउन दिस। कंप्लीटेड सर। सर वो लास्ट की लाइन क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स पूरा चार्ज ट्रांसफर होगा। चलो हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। कल पूरी प्रॉपर्टीज हो गई थी बेटा लिखना? कल की प्रॉपर्टीज हुई थी? यस सर। ओके, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा था? नो सर। ओके ठीक है। तो सर इन्वर्सेशन ऑफ चार्ज लिखा था सर। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज ना? हाँ ठीक है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। देखिए इधर Q इज इक्वल्स टू, अभी अभी हमने देखा Q इज इक्वल्स टू N इंटू व्हाट? N इंटू T। अब इस इक्वेशन के मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक, E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। ठीक है। एंड दूसरा M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? 9.11 into 10 raised to minus 30. 9.1 31. बहुत सही बेटा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, या फिर 9.1 को आप अप्रोक्सीमेटली 9 ही कंसिडर कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है 9.1 की वजह से, आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ क्या होता है, तो मतलब कुछ तकलीफ होती है, तो 9.1 को क्या कंसिडर करो, 9 ही कंसिडर करो, चलेगा। तो इस Q इज इक्वल टू NE के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे। चलो हो गया बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके बाद उसके बाद बहुत ही एक IMP पॉइंट आप लिखेंगे, मेरे साथ ही लिखेंगे, और बाद में आप मुझे बताएंगे आप उस पॉइंट से एग्री हो या नहीं हो, ठीक है। तो लिखो, चार्ज ट्रांसफर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एंड उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ट्रांसफर होता है, मास भी ट्रांसफर होता है। बोलो कितने लोग एग्री है इस स्टेटमेंट से? यस नो? Correct, sir. करेक्ट है Correct. ना? करेक्ट है। हाँ, क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज दे रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे रही है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है वो हम निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो रहे, ट्रांसफर हो रहे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है ना, अभी अभी हमने लिखा है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मतलब अगर ये डस्टर इस बोर्ड को कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो चार्ज तो ट्रांसफर हो रहा ही है, लेकिन चार्ज के साथ क्या ट्रांसफर हो रहा है, इस बॉडी का क्या ट्रांसफर हो रहा है, Electrons. मास भी ट्रांसफर हो रहा है। किसके फॉर्म में मास ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के मास के फॉर्म में। बात समझ में आई? बहुत ही IMP ये लाइन है, इसे आप कभी भी याद रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मतलब चार्ज उनके मास के साथ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। लिखो इतना, ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन के मास का भी क्या है, ट्रांसफर, ठीक है। राइट डाउन दिस वन, लिख लिया, ये स्टेटमेंट लिखा है Yes, sir. बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए
एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? एक कूलम इतना चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी? बोलो। क्वेश्चन क्या है? देखो 6.25 into 10 raised to 18. बहुत सही बेटा, सुमित इज करेक्ट। 6.25 into 10 raised to 18 वगैरह कुछ आंसर आएगा। इधर देखिए सवाल क्या है, Q इज इक्वल्स टू एक कूलम इतना चार्ज। अब ये Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम क्या है? चार्ज। अब चार्ज है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम इतना चार्ज बनाने के लिए n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी? ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू कितना? तो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू होता है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज n इंटू ई। Q की वैल्यू कितनी है? 1। n एज इट इज। E का मतलब कितना? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। तो हमें चाहिए n की वैल्यू। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए n इज इक्वल्स टू ये 1.6 इधर आके डिवाइड होगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। ये डेसिमल हटा दिया, यहाँ पे हुआ 10। अब 16 से 10 को डिवाइड करना है, हो सकता है? नहीं। डेसिमल दिया, यहाँ पे हुआ 100। 16 6 आर 96। 4 इज 96 रिमेनिंग। डेसिमल दिया है, 40 हो गया। 16 2 आर 32। 8 32 इज रिमेनिंग। डेसिमल दिया है, 80 हुआ। 16 5 आर। तो n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 रेज टू ये 19 ऊपर। हॅलो लेक्चर अटक गया। अटकलं ना? हा माझ्या इकडं पण त्यांचं नेट वगैरे बंद झालं असेल आता. मला वाटलं माझा नेटवर्कचा काय प्रॉब्लेम आला. सभी ग्राहकों को निवेदन है कि कृपया लिव्ह झाले सर. वर्क कालपासून चालू आहे बेटा ये खतरनाक. लिखना। अभी सर गेले काय? ए, गेले बे गेले. आवाज असले ना नको आहे? गेले.